असल पहलवान वो जो गुस्से की हालत में अपने गुस्से को कंट्रोल करे कि गुस्से का जवाब गुस्सा नहीं है। गुस्से का जवाब गुस्सा दे के हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। जिस फर्द को गुस्सा आता है वो काबिल रहम है, हमें उस पर तरस आना चाहिए। आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ गुस्से के हवाले से, बहस और तकरार के हवाले से। देखिए, कुछ वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जब भी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आपके सामने आए कि जहाँ सामने वाला आपके लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करे, बहस और तकरार करने की कोशिश करे, सामने वाला गुस्से में हो और वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो ये जो चंद टिप्स मैं आपको दूंगा, इन चीज़ों को अपने जहनों में अगर हम ताज़ा रखें और सुबह हम अपने जब घर से निकलें तो इन चीज़ों को सोच कर निकलें, और जब कभी ऐसी कोई मौका पेश आए उन चीज़ों को याद कर कर हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। हकीकत यह है कि गुस्से का जवाब गुस्सा नहीं है। गुस्से का जवाब गुस्सा दे के हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। बहैसियत डॉक्टर के मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि गुस्से की हालत में हमारे जिस्म के तमाम आज़ा, हार्मोन्स, ग्लैंड्स सब मुतासिर होते हैं और उन तमाम चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में कई घंटे लगते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, सबसे पहला वाक़या मैं आपके सामने बुधा का रखता हूँ कि बुधा के पास कोई शख्स आया और उसने उसे बड़ा जलील किया, और जब वो चला गया तो लोगों ने पूछा कि तुमने इसे जवाब नहीं दिया। तो बुधा ने कहा कि अगर कोई शख्स तुम्हारे पास कोई तोहफा लेकर आए और तुम तोहफा लेने से इनकार कर दो तो वो तोहफा किसके पास रहता है? लोगों ने कहा उसी के पास रहेगा जो तोहफा लेकर आया था। तो बुधा ने कहा कि ये शख्स जो लेकर आया था, मैंने उसे कबूल करने से इनकार किया तो वो उसी के साथ रहेगा। इंसान को जब गुस्सा आए, बहस और तकरार करने लगे, और इंसान के ये जो रवैये हैं, ये रवैये वो हैं कि जो कुत्ते वाले रवैये हैं, लड़ना, झगड़ना, गुस्सा करना, बहस और तकरार करना, और सूअर वाले रवैये हैं बेशर्मी, पलीदी, गलाजत से मोहब्बत, बेहयाई, और शैतान वाली एक इंसान तकब्बुर करे, इंसान गुरूर करे, इंसान दूसरों को छोटा समझे, इंसान अपने आप को बड़ा समझे। और फरिश्ता की खुसूसियात की जो हकीकत में हर इंसान में होनी चाहिए वो ये है कि इंसान मोहब्बत करने वाला हो, एक दूसरे के काम आने वाला हो, एक दूसरे से हमदर्दी दिखाने वाला हो, लोगों के दिलों को जोड़ने वाला हो, इनकी सारी इख्तियार करने वाला हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खड़े हुए थे और किसी शख्स ने आकर हज़रत अबू बकर से बहस और तकरार शुरू किया और आपके खिलाफ गलत अल्फाज भी इस्तेमाल किए, गुस्से का इजहार किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद रहे और मुस्कुराते रहे। हजरत अबू बकर खामोश थे, लेकिन कुछ देर के बाद जब हजरत अबू बकर ने उस शख्स को जवाब देने की कोशिश की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से हुए और गुस्सा उनके चेहरे पर नुमाया हुआ और आप उस जगह को छोड़कर चले गए। हजरत अबू बकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गए और आपसे कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने देखा नहीं कि वो शख्स मुझसे किस तरह गुफ्तगू कर रहा था? आपने कहा अबू बकर, जब तक तुम खामोश थे तुम्हारी तरफ से फरिश्ता उसको जवाब दे रहा था, लेकिन जब तुमने जवाब देना शुरू किया तो शैतान वहां पर आ गया और शैतान की मौजूदगी में मैं वहां नहीं ठहर सकता। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं है कि जो किसी को लड़ाई में नीचे कर दे। हकीकत में पहलवान वो है, असल पहलवान वो जो गुस्से की हालत में अपने गुस्से को कंट्रोल करे। मेरे भाइयों, यही कुरान का मिजाज है, यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मिजाज है कि इंसान को इंसान बनकर रहना चाहिए। एक आदमी अगर अपने सतह से नीचे गिर गया है तो मैं उस सतह पर न जाऊं। तो इन चीज़ों को अगर हम अपने जहन में रखें, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, आपने कहा कि अगर तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो लेट जाओ, चंद घूंट पानी पी लो, वुजू कर लो, उस जगह को छोड़ दो। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो ऐसे मौके पर कि कोई आपके साथ गुस्सा दिखा रहा है, आप उस बात को डाइल्यूट करने के लिए कोई मजाक की बात कर दें, आप मौजू को तब्दील करने की कोशिश करें। हकीकत यह है कि जिस फर्द को गुस्सा आता है वो काबिल रहम है, हमें उस पर तरस आना चाहिए। उसकी जो कैफियत है, हम उस पर तरस खाएंगे, रहम खाएंगे तो हम उस कैफियत में जाने से अपने आप को बचा सकेंगे कि जो हकीकत में इंसान की हैसियत से बहुत निचले दर्जे में इंसान चला जाता है कि जब वो फाउल लैंग्वेज, गलत ज़बान, इसलिए कि गुस्से की हालत में हमारा इमोशनल ब्रेन और हमारा इंटेलेक्ट ब्रेन ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं।
तो ऐसे मौके पर आप किसी को समझाने की कोशिश करेंगे, दलाइल देने की कोशिश करेंगे, लॉजिक देने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ उस वक्त किसी के काम नहीं आती। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। इन चीज़ों को जहन में रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को, तो इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में इस बीमारी से अपने आप को किसी हद तक बचा सकेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।